बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 29 के आगे का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर से जरूर पाठ का श्रवण करें। भगवान श्री रामचरित के गुणों का बखान है, उसमें से अगर भगवान का थोड़ा बहुत हमको आशीर्वाद मिल जाए, उनके गुणों की हम लोग चर्चा करें, श्रवण करें। भगवान हो सकता है थोड़ा बहुत आशीर्वाद हम लोगों पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें। और भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या नगरी इतनी सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने किया हुआ है और है ही, क्योंकि जो जहाँ भगवान स्वयं बसते हों उनकी उपवन वाटिका को हम कितना भी बखान करें कम है। और उसके आगे का आज हम पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो जरूर सुने। रामनाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। अब स्वयं श्री लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। अजहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, अशोभाशील रूप गुण धामहि। अब लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत्य सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंजवन रविरन धीरहि। अब कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के यानी खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। करल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम आकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूठ किरातहि, मन सिज करी हर जन सुख दातहि। अब काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो।
कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। असंशय शोक निबिड़ तम भानु ही, धनुज गहन धन दहन किसानु ही। जनक सुता समेत रघुवीर ही, कस न भजहु भंजन भोभी रही। अब संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मसक हिम राशि, असदा एक रस अजय अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु उदारही। अब बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप यानी हिमरास यानी बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदारू यानी दयालु श्री स्वामी राम जी को भजो। भगवान श्री रामचंद्र जी का जितना भी गुणों की बखान की जाए वो बहुत कम है। अब आगे क्या है। यही विधि नगर नार नगर, करहि राम गुणगान। शान कुल सब पर रहई, संतत कृपा निधान। संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अजब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। अब कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुत को सुख और बहुतों के मन को शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान शानी। अगउर अलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिनको यानी शोक हुआ, उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गई। विविध कर्म गुण काल शुभाऊ, ये चकोर सुख लहाई न काऊ। मत शरमान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कबनी हुओरा। अब भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर यानी डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर यानी कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, आए पंकज विकसे विधि नाना।
सुख संतोष विराग विवेका, अभिगत शोक एको के अनेका। अब धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिले उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ई प्रथम दे कहे ते पावहि नाश, कहे ते पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे में किया गया है वे हैं धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक, ये बढ़ जाते हैं। और जिन्होंने वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण और स्वभाव आज नाश को प्राप्त होते यानी नष्ट हो जाते हैं। भ्राता ही सहित राम एक बारा, असंग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु पुष्पित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, अतेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। अब शुभ अवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के। अरूप धरे जनु चारु वेदा, रूप धरे जनु चारु वेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन अहति नहीं। रघुपति चरित होई तह सुनहि। अब मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं हैं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। कहाँ रहे सनकादि भवानी, कहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। अब भगवान शिव जी कहते हैं हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ जानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। अस्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। अब सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई,
सहित पवन सुत सुधि अधिकाई। पुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, अभय मगन मन सकै न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। अकट एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। अब वे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। अतिन कै दशा देखी रघुवीरा, अश्रुवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि वर बैठाए, परम मनोहर वचन उचारे। अब उनके प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का यानी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी वो मुनियों से क्या कह रहे हैं? आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाई सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होहि भव भंगा। अब हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संगी की प्राप्ति होती है, जिसके बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। अब सत्संग का संग मोक्ष यानी भाव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से आप लोग को अगर कहीं कभी मौका मिले जहाँ सत्संग हो तो जरूर सत्संग सुने, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जय श्री राम।